नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर संभल से है, जहां पर जनवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दवाइयों का स्टोर बनाया जा रहा है, जिसका शनिवार शाम को भी बिल्डिंग के लेटर डाला गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अस्पताल में छत डालने के बाद भरभराकर लेटर गिर गया। जानकारी के मुताबिक काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। संभल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर निर्माण का काम चल रहा था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और इस दौरान जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी वो भरभराकर गिर गई। अब इस पूरे मामले पर ठेकेदार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। जनवाई का ये पूरा मामला है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, और इस दौरान छत डालने के बाद ये पूरा जो निर्माण है वो गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर चोरी की उलाहना देने वाले पर फल विक्रेता के बीच सड़क पर पिटाई कर दी गई। फल चुरा रहे युवक के परिवार संग मिलकर जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। ये वीडियो इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के राजबाहा पुलिया के पास का बताया जा रहा है। तो फल चुरा रहे युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका किसी ने वीडियो भी बना लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फल चुराने का जो आरोप लगाया गया था, उसके बाद युवक की पिटाई की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक की पिटाई की जा रही है, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कन्नौज का ये वीडियो है, जहां पर एक युवक पर फल चुराने का आरोप लगा था, और जिस फल विक्रेता की इस दौरान आपको बता दें कि ये पूरी जो वीडियो आप देख रहे हैं, पिटाई का ये वायरल वीडियो है। इस दौरान फल विक्रेता की जमकर पिटाई की गई है, और जो बता दें कि फल चुरा रहे युवक ने फल विक्रेता की पिटाई की है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो फल विक्रेता था और फल चुराने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद चोरी करने वाले युवक ने ही फल विक्रेता की पिटाई कर दी। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बिजनौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सदर विधायक रुचि वीरा की नाती के जन्मदिन कार्यक्रम में शिरकत की। और इस दौरान आपको बताते चले कि आजम खान समर्थक सपा नेता का हुजूम शामिल रहा। तो बिजनौर दौरे पर रहे सपा नेता आजम खान, जहां पर उन्होंने शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बिजनौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सदर विधायक रुचि वीरा की नाती के जन्मदिन कार्यक्रम में शिरकत की। और इस दौरान बड़ी संख्या में आजम खान के जो समर्थक थे, उनका हुजूम देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर दौरे की हैं, जहां पर पूर्व सदर विधायक रुचि वीरा की नाती के जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, और इस दौरान आजम खान इस कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हुजूम देखने को मिला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूर्व सदर विधायक रुचि वीरा की नाती के जन्मदिन पर कार्यक्रम में आजम खान पहुंचे थे, और इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे।
उधर कन्नौज में जनरल टिकट लेकर रिजर्व बोगी में सफर कर रही महिला को पकड़ा गया। महिला ने आरपीएफ पर कमरे में बंद करके पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिस पर आपको बताते चले कि महिला ने रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आरपीएफ सिपाही पर लगाया पेट में लात मारने का आरोप। इस पूरे मामले में कन्नौज रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। तो कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। रिजर्व बोगी में जनरल का टिकट लेकर महिला सफर कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। महिला की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आरपीएफ ने उसे कमरे में बंद किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरपीएफ सिपाही पर पीठ में लात मारने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद कन्नौज रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। महिला की तरफ से घंटों आरोप लगाए गए आरपीएफ के सिपाही के खिलाफ। तो जनरल का टिकट लेकर रिजर्व बोगी में सफर करने का ये पूरा मामला है। इस दौरान महिला को आरपीएफ के सिपाहियों ने पकड़ लिया और महिला की तरफ से फिर आरोप लगाए गए हैं। ने भी सर गाली दी, मैंने मना दी, मैंने भी गाली दी। फिर जब इन्होंने मेरे पेट में लात मारी। आपके पति अभी कहाँ? मेरे पति उनके अंटर में, मेरे पति को भी इन्होंने मारा। और मेरे पति की प्रॉब्लम है कि अगर कुंडी लगा दो, गेट से बाहर लगा दो कुंडी, तो मेरे पति को सप्लीकेशन होती है, उन्हें दम घुटता है। अगर उनका कुछ हो गया उनको, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस वाले लेंगे। सर मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो, और मेरी जंजीर, मेरे पति की जंजीर और मेरी जंजीर सोने की, सर इन्होंने मारा तो जंजीर वहीं गिर गई। बल्कि सब इंस्पेक्टर सबके सामने कह भी रही थी कि मेरे पास रखी। मेरे पति की जंजीर किसके पास है वो नहीं पता। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है, ये ऐसी खबर सामने आ रही है। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक सवार जा रहे थे। लोगों ने टेम्पो को दौड़कर पकड़ा और इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक टेम्पो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और मौके से फरार होने की कोशिश में था। लेकिन इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने टेम्पो को पकड़ लिया और जो घायल थे उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक टेम्पो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और मौके से फरार होने की कोशिश में था। लेकिन लोगों ने टेम्पो को पकड़ लिया और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही घायल हैं जिनका इस दौरान एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो टेम्पो और बाइक में टक्कर हुई। इस दौरान बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। कन्नौज का ये पूरा मामला है, कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक टेम्पो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दौरान 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इनका? जो मकन नगर निखर के रहे। मकन नगर निकल के जलालपुर तरफ? नहीं, मकन नगर निकल के रहे, जलालपुर बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सराय मीरा और मकन नगर के बीच। तो कैसे टक्कर लगी इनके? हम तो थे नहीं। तो किससे मारी टक्कर? टेम्पो वाले ने। ये लोग बाइक से थे क्या? नहीं, मुझे मोटरसाइकिल से थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर थाना
नूरपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति और ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मृतका के भाई की ओर से शिकायती पत्र मिला है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही महिला की मौत का कारण का पता लग पाएगा। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। इसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज उत्पीड़न का ये पूरा मामला है, जहां पर ससुरालियों पर दहेज हत्या का परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी नीरज शर्मा का कहना है कि मृतका के भाई की ओर से शिकायती पत्र मिला है और अब ये जो सारी सच्चाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही निकलकर सामने आएगी। तो वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस बीच चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिरासत में ली गई है निखत अंसारी। अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी जेल, जहां पर चित्रकूट जेल में आपको बता दें कि अब्बास अंसारी बंद है, लेकिन इस दौरान मोबाइल और प्रतिबंधित सामान लेकर निखत अंसारी पहुंची थी जेल। उसके बाद डिप्टी जेलर के कमरे में ये मुलाकात हो रही थी और तलाशी में मोबाइल और सामान बरामद हुआ। डीआईजी जेल प्रयागराज को जांच सौंपी गई है और साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर जांच और कार्रवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हिरासत में अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को ले लिया गया है, क्योंकि चित्रकूट जेल में जो प्रतिबंधित सामान और मोबाइल लेकर वो पहुंची थी, इस दौरान जब तलाशी में ये सामान बरामद हुआ उसके बाद निखत अंसारी को हिरासत में ले लिया है। अब वहीं इस पूरे मामले में डीआईजी जेल प्रयागराज को जांच सौंपी गई है और साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बताते चले कि डिप्टी जेलर के कमरे में मुलाकात हो रही थी और जहां पर मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के साथ निखत अंसारी को पाया गया और जिसके बाद निखत अंसारी को हिरासत में लिया गया है। वहीं चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब्बास और निखत अंसारी की मुलाकात का मामला सामने आ रहा है। मुलाकात के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। जेल अधीक्षक अशोक सागर को सस्पेंड कर दिया गया है। जेलर संतोष कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षक सस्पेंड किए गए हैं। शासन को पत्र लिखा गया है। जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के लिए पत्र लिखा गया है। अब्बास अंसारी की जेल ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की गई है। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जब निखत अंसारी को मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद से ही अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताते चले कि जेल अधीक्षक अशोक कुमार को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जेलर को भी सस्पेंड किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बिजनौर के चांदपुर इलाके के गांव खैरपुर जांगीर की है, जहां पर बीती रात एक घर में घुसकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं घायल महिला ने उसको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि वह घर में अकेली थी। बीती रात को ही गांव के रहने वाले दबंगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। वहीं घायल महिला ने अपने चचेरे ससुर पर भी डंडा मारने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सिर में डंडा लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है।
वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि 9 फरवरी को आरोपियों के परिवार की नेहटौर थाना क्षेत्र में बारात गई थी, जहां बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर आरोपियों ने शुक्रवार की रात में घर पर अकेली महिला को देखकर घर में घुस गए और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध शिकायती पत्र दे दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए किसमें समरपाल सिंह, आलेंदर, सचिन, राहुल। अच्छा, किस बात पे हुई थी झगड़ा? बच्चों में हुआ, डीजे पे हो गया था ना। कहाँ? गांव में? नहीं, शादी में। अच्छा, फिर तो कल पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने अपने बच्चों की गलती भी मानने को कहा कि हम भाई हमारे बच्चों ने गलती कर दी, पर उन्होंने रात में आवाज दी आकर कि बबलू वो खोलिए गेट। अब इन्होंने सीधे सीधा जैसे गेट खोला पटापट। इधर बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक कार ने साइकिल में टक्कर मार दी। इस दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पशुओं के लिए चारा लेने गया था बुजुर्ग, जिस दौरान ये हादसा हुआ। थाना नगीना देहात के सतार वाले इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग चारा लेने गया था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जहां पर एक कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त साइकिल सवार बुजुर्ग अपने पशुओं के लिए चारा लेने गया था, लेकिन इसी बीच ये टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से साइकिल नीचे गिर गई है, आप देख सकते हैं। और बुजुर्ग अपने पशुओं के लिए चारा लेने गया था, सारा सामान सड़क पर गिर गया और बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक साइकिल सवार बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी। ये चारा जो अपने पशुओं के लेने गया था, सामान रास्ते पर ही गिर गया। उधर खबर लखनऊ से है, जहां मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पसमंदा मुसलमानों की हितैषी है, तो पहले मुस्लिम नफरत की मानसिकता छोड़कर पसमंदा उत्थान की योजनाओं को लागू करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पसमंदा मुसलमानों को रोजगार, शिक्षा से जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो बजट 2023-24 में लाया गया है, उसमें माइनॉरिटी के लिए सिर्फ 3027 करोड़ का बजट दिया गया है, जबकि 2022-23 में माइनॉरिटी का बजट 5000 करोड़ था। तो अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पसमंदा मुसलमानों की हितैषी है, तो नफरत क्यों। उन्होंने बजट को लेकर भी जिक्र किया, कहा कि 2023-24 में जो बजट लाया गया है उसमें माइनॉरिटी के लिए सिर्फ 3027 करोड़ का बजट है, जबकि 2022-23 में माइनॉरिटी का बजट 5000 करोड़ था। हम जाके सत्ता पक्ष के लोग जब जा रहे हैं, पसमानदा की बात करने जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब उसके अंदर कोई पसमानदा पदाधिकारी ना होके दूसरे लोग वहां पर रहते हैं और वहां पर उन्हीं के लिए काम नहीं किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, मोमिन अंसार सभा का साफ तौर पे कहना है कि जब वक्फ संपत्तियों से 35,000 करोड़ की आमदनी हमारी केंद्र सरकार को मिलती है पूरे भारतवर्ष से, तो वो पैसा क्यों ना हम माइनॉरिटीज के ऊपर खर्चा करें। जब हम माइनॉरिटीज में, खासकर मुसलमानों का पैसा है, मुसलमानों के पसमानदा कौमों पे, महरूम तबकात पे वो पैसा खर्चा होना है।
उधर मिहीपुरवा के सुजौली थाना क्षेत्र में रेंजर पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि एक विवाद मामले में पीड़ित के साथ ग्रामीणों ने थाना सुजौली में रेंजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर सौंपी थी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है और जिस पर पुलिस ने वीके मिश्रा के खिलाफ शिकायत पत्र प्राप्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में देर रात ट्रेन से 1 दर्जन गौवंश पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक गौवंश पशु घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे तड़पते रहे। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मृत पड़े गौवंश पशुओं को दफनाया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए गौरक्षा दल के राष्ट्रीय प्रवेश प्रवक्ता नागेंद्र कुमार ने बताया कि योगी सरकार ने गायों की दुर्दशा को देखते हुए एक फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार अगर किसान एक गाय पालता है तो गौशाला की तरह सरकार सीधे सीधे किसान के खाते में खर्चा भेजेगी। जिस सूचना पर तुरंत राष्ट्रीय गोरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर उन्होंने पाया कि 18 गोवंश हैं, जिसमें से 7 गोवंशों की गंभीर हालत में गंभीर थे और 11 गोवंश की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दिया गया। सूचना प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी वहां मौजूद हुए और उसके बाद मृतक गोवंश का अंतिम संस्कार कराया गया और घायल गोवंशों को गौशाला पहुंचाया गया। उधर अमरोहा जनपद के कस्बा नौगांव सदात की रहने वाली एक विवाहित महिला ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उसने उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं और उसके देवर ने उसके साथ बदतमीजी की है। इतना ही नहीं, उसको 3 तलाक देकर भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया। पूरे मामले में पीड़िता किसी तरह से अपने ससुराल वाले की चुंगल से बचकर बाहर निकलकर और नौगांव सदाता थाना क्षेत्र में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक मुजरिमों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी विवाहित को और उसके परिजनों को पूरी उम्मीद है कि उसके साथ इंसाफ होगा। मेरी शादी नौगावा सादात में हुई थी शमीम सत्तार से। शादी में मेरे माता पिता ने काफी दान दहेज दिया था, पर वो लोग शादी के अगले ही दिन से मुझे कम दहेज लाने का ताना देते थे। एक वेगनार भी 5 लाख रुपए की नाजायज मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर वो लोग मुझे तरह तरह की यातनाएं पहुंचाते थे। और एक दिन मेरे देवर समीर ने भी मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। उसकी शिकायत मैंने अपने घर वालों से की तो मेरी सास नाजमा, ननन समरीन, फरीन और ससुर सत्तार, समीर देवर, सलीम जेठ और नाजमा सास, शमीम पति, सभी ने मिलकर मुझे मारा पीटा। हमने शादी 7-8 महीने पहले करी थी, जिसमें उन लोगों ने दहेज दुनिया भर की लान तान करने के बाद प्रताड़ित किया, मेंटली टॉर्चर किया। उसके बाद उसको मारा पीटा गया लाठी डंडों से, तमाम तरह से। और उसके बाद उसका गर्भपात हो गया था। उसके हमने मुकदमा कर दिया था, एफआईआर कर दी थी। एफआईआर होने के बाद जो है फिर वो मेडिसिन के लिए चले गए थे। अब मेडिसिन कैंसिल हो गई थी 21 तारीख में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस उस पर कार्रवाई कर ही नहीं रही है, उठा नहीं रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। के नूरपुर में शिवहारा रोड स्थित आरआर पब्लिक स्कूल में फ्री डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस
आयोजन में ओजस्वी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर अजय राणा ने बच्चों के दांतों की जांच की और परामर्श दिया। 5 घंटे तक चले इस कैंप में स्कूल के 236 बच्चों के दांत की जांच की गई और उन्हें दांत की सही रखरखाव के उपाय बताए गए। जांच के बाद हर एक बच्चे का डेंटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उन्हें दिया गया। डॉक्टर अजय राणा ने बच्चों को बताया कि जितनी जरूरत दांतों की देखभाल की होती है उतनी ही जरूरत मसूड़ों की देखभाल की भी होती है, क्योंकि मसूड़े जितने मजबूत होंगे दांत भी उतने मजबूत होंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।